हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको थर्ड कट ऑफ जो अब आने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि थर्ड कट ऑफ में क्या कट ऑफ जाने वाली है। डीयू एलएलबी के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ में तीनों सेंटर में से आपको कौन सा सेंटर अलॉट हो सकता है, कोई सा सेंटर अलॉट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इस पूरे वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर आपको और आगे तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बस इंतजार करिए इस पूरे वीडियो में आप हर इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। देखिए, अगर आप सीएलसी में चाहते हैं ना एडमिशन, सीएलसी में चाहते हैं और आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपके बच्चों 195 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए। 195 फॉर सीएलसी। अगर सीट बची होगी तो आपको 195 में जरूर मिलेगा। ठीक है, हालांकि सीट बचेगी ही, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लेफ्ट करते हैं, तो 195 वालों को कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर के राउंड्स में, मतलब जो बच्चे छोड़ेंगे इधर उधर, तो अपग्रेड करके ऑप्शन रखो ताकि आपको मिल जाए एडमिशन। ठीक है, 195 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं बच्चों, तो अगर आप एलसी 1 में देख रहे हैं, तो आप अगर 175 भी लेके आए हुए हैं ना, तो आप एलसी 1 के लिए इलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपको बुलाया जा सकता है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि आपको सीट अलॉट हो सकती है 175 वालों को। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एलसी 2 में एडमिशन चाहते हैं, तो आप इसमें भी 177 या 76 से भी ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एलसी 2 के लिए भी रेडी रहें, बिकॉज एलसी 2 आपको बुला सकता है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की ये मैं डिस्कशन कर रहा था। इसी तरह से मैं और भी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो बच्चों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो सीएलसी की कट ऑफ जा सकती है 177। ठीक है, 177 जा सकती है सीएलसी की कट ऑफ, कैंपस लॉ सेंटर की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, अगर आप बच्चों एलसी 1 में चाहते हैं, एलसी 1 में चाहते हैं, लॉ सेंटर 1 में चाहते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो 160 मार्क्स भी अगर हैं आपके, तो यू शुड बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप बच्चों एलसी 2 में चाहते हैं, तो अगर आप 162 या 160 प्लस भी है ना, तो रेडी रहिए। ठीक है, रेडी रहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ। बी रेडी विद डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन लॉ सेंटर 2। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपके मार्क्स बच्चों अगर 169 162 भी हैं, 162 प्लस है, तो आप रेडी रहिए ओबीसी कैटेगरी से सीएलसी में एडमिशन के लिए। ठीक है, रेडी रहिएगा। ठीक है, अगर आप लॉ सेंटर 1 में चाहते हैं एडमिशन और आपके मार्क्स अगर 151 से कम है, तो आपको कितने ज्यादा चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए 145 प्लस। 145 प्लस अगर आप हैं, तो एलसी 1 में आपको एडमिशन मिल सकता है। एलसी 1 में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप एलसी 2 में आना चाहते हैं, देन आपके मार्क्स जो होना चाहिए वो 145 से ऊपर, यानी 147 से ऊपर मान के चलो कम से कम, क्योंकि एलसी 1 से कट ऑफ थोड़ी एलसी 2 की हल्की सी ज्यादा जाती है, तो आप 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो एलसी 2 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बताऊं, एससी कैटेगरी की बात करूं, अगर आप बच्चों 135 भी लेके आए हुए हैं एससी कैटेगरी से, देन यू शुड बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग एडमिशन इन सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर। ठीक है, अगर आप 125 लेके आए हुए हैं, तो आपको एलसी 1 बुला सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी से। ठीक है, अगर आप 127 के करीब में लाए हुए हैं और उससे ऊपर भी लाए हुए हैं, तो आपको एलसी 2 बुला सकता है, यानी आपको एलसी 2 अपनी सीट दे सकता है, आपको एक सीट दे सकता है और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, तो आप डॉक्यूमेंट लेके रेडी रहिएगा। ठीक है, ये लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आप अगर एसटी कैटेगरी से आते हैं,
एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आप अगर 85 से ऊपर लेके आए हुए हैं, 80 से ऊपर भी लेके आए हुए हैं, देन यू शुड बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन इन द कैंपस लॉ सेंटर। ओके, उसके बाद आप चाहिए, अगर आपको LC1 चाहिए तो आप 55 से ऊपर लेके आए हुए हैं, देन यू शुड बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन इन लॉ सेंटर 1। ओके, चलिए उसके बाद अगर आप 63 मार्क्स से कम है आपके, और कितने मार्क्स से ऊपर होने चाहिए कि LC2 मिल जाए आपको, तो 55 प्लस ऊपर अगर आप लेके आए हुए हैं, देन यू शुड बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन इन लॉ सेंटर 2। ओके, तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, देन आपको रेडी रहो डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ये नहीं कि भाई सर 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, अभी मेरे को वहां से डिग्री लानी है, वहां से ये करना है, वहां से, भाई ऐसा नहीं, पहले से अप्लाई करके रख लो जो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा फिर जल्दी से आपको। बहुत से बच्चे भाई बाद में कॉल करते हैं, जबकि देखो ऐसा है, मैंने कुछ बच्चों को ये भी बता दिया था कि भाई जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी DU की, तो मैंने बताया था कि कैटेगरी चेंज कर लो। यहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा था तो आपकी कैटेगरी थी जनरल, और बच्चों ने EWS बनवाया बाद में, और EWS वाले बच्चे जनरल कैटेगरी से EWS में भी आ गए यहाँ पे काउंसलिंग में भरते हुए। काउंसलिंग में उन्होंने चेंज कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नहीं चेंज किया, और वो कह रहे हैं कि सर अब चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, आप भर दिया है आपने, तो अब नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा था कि एक एक चीज आप चैनल पे बने रहिए। अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एडमिशन से रिलेटेड चाहते हैं, एडमिशन के अंदर सेमेस्टर एडमिशन मिल जाने के बाद सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, उससे फ्यूचर में जुडिशरी से रिलेटेड, उससे फ्यूचर में हर चीज से रिलेटेड आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, CUET के अंदर जितने भी कॉलेज वाले जाते हैं सबके लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, क्योंकि एक एक चीज आप सोचते हैं सब्सक्राइब क्यों करूं भाई, ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए और आपका आगे जाके फ्यूचर अच्छा हो जाए। ठीक है, बाद में आप कॉल करके बोलते रहोगे कि भैया मेरा कुछ करवा दो, मेरा कुछ करवा दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। लास्ट में कोई भी रूल के अगेंस्ट कोई चीज नहीं कर सकता है ना। आपको बस इग्नोरेंट नहीं होना है, यानी कि इग्नोरेंट नहीं होना है, इसका मतलब आपको अलर्ट रहना है। और अलर्ट रहने के लिए तो मैंने चैनल बना के आप लोगों को जोड़ा है इसके अंदर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रहो, ताकि आपको मैं एक एक चीज बता सकूं, आपको तैयारी भी करा सकूं अगर कोई और एग्जाम आता है तो। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, और बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू सो मच।